ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए क्या, और अब साधु हो गए। कुछ नहीं, अब उनको तमाचा भी मार दो, कुछ नहीं तो उनको जरा कड़ी बात कर दीजिए तो बस समझ लीजिए कि आपका लापता हो गया, पता नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे लोग बदल गए। और अब साधु सज्जन दयावान कि दूसरे की तकलीफ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। पहले क्या थे और क्या, तो ये तो हमेशा परिवर्तन होता है, कोई आज का कोई प्रमाण नहीं है, ये तो पहले के भी प्रमाण है, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो बहुत परिवर्तन। तो ये तो आपको उसका भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अब यह है संदेश, आध्यात्मिक है। ये जीवात्मा बहुत सदियों से इस जिस्म में इन कारागारों में बंद है। वैसे तो आपकी आजादी जो थी उसी का आपने दुरुपयोग कर लिया, तो कर्म बंधनों में आप बंध गए, इसलिए ये सजा भोग रहे हो। ये पशु पक्षी चार ही खाने हैं, अंडक, पिंडक, उगमज और अस्तावर। जो अंडे से पैदा होते हैं वो सब अंडक, जो भी अंडे से पैदा हो उसको अंडज खान कहते हैं। जो पिंड से पैदा हो जेल से, वो सब पिंडज कहते हैं। उगमज कहते हैं जो जमीन से निकल आए, जीव जंतु आदि जब निकल आते उसको उगमज खान कहते हैं। और अस्तावर कहते हैं वृक्ष आदि जो पृथ्वी पर खड़े हुए। तो ये जीवात्माएं कर्म करके अस्थावर में यानी वृक्ष आदि उन्हीं में चली जाती और हजारों हजारों वर्ष तक जो है वहाँ खड़ी रहती। ऐसी जगह पर उनको जन्म दे दिया जाता है। जैसे नाखून है तो इनको आप काट दीजिए, यानी पके हुए नाखून तो कोई तकलीफ नहीं, ऐसे डाल काटिए, ये काटिए, ऐसे काटिए, तो जीवात्मा को कोई भी उस पर तकलीफ नहीं, कोई आवाज नहीं। उस तकलीफ का नाखून काटिए, बाल काटिए, मूछे काट दीजिए, दाढ़ी रोज बनाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन चमड़ी काटो तो फौरन चिल्ला पड़ोगे, कच्चा नाखून काटो चिल्ला पड़ोगे। तो कुदरत ने ऐसी चीजें बना करके आपको दी है कि जीवात्मा को जहाँ जरूरत है वही तकलीफ और एहसास होता। तो वो योनि है 4 खाने 84। अब नस्लें 84 लक्ष्य नस्लें हैं। पिंडक खान में कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के जीव जंतु, कई नस्ल के सांप, कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के कीड़े हैं, कई नस्ल के जानवर हैं। ये सब छोटे बड़े जानवर, कोई अलग अलग कई नस्ल के पेड़ हैं, कई नस्ल के उपजीव हैं। तो उसमें 84 लक्ष्य, ये 4 खाने। इसमें जीवात्मा विचारी बन, आपने कर्मानुसार सजा दे दी गई, भोग रही। आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवान ने उसको सजा दी है तो आप उस पर जुल्म करो। तो किसी जीव जंतु को आप अपनी समझ से उसको काटो ना, पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, आपको काटने का जिसको जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। वो तो बनाएगा और बिगाड़ेगा। आपको अधिकार नहीं है क्यों कि आपको बिगाड़ करके फिर उसमें बेचेगा, सजा दे दे, तो फिर कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा। और नरक है अलग, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु से देखने को मिलते हैं। लाखों लाखों मीलों की लगियां होती हैं, यानी बांस जैसी लगियां, तो उन पर बड़े बड़े नुकीले ऐसे कोच करके और ऐसे जलाते रहते और वो तड़पते रहते हैं उसको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। 1-2 नहीं, कितने जलाने वाले लगे हुए, वो जलाते रहते हो, चिल्लाते हो, वहाँ कोई नहीं करता, कोई है ही नहीं। कौन सुनेगा उनकी तकलीफ को। तो जो किया है तो भुगतने दिया, और तूने गुरु पूरा ढूंढ न किया। अगर गुरु को पूरा ढूंढता तो इस जिल्लत से, मुसीबत से, इस आफत से और इस पीड़ा से बच जाता। तूने तो किया नहीं, तो इसमें लगा रहा तू। और एक नर्क नहीं, अनेक नर्क। जलाने वाले अलग, दूसरे नाम के सड़ाने वाले अलग, तीसरे नाम के काटने वाले अलग, ये अलग अलग हैं, ये अनेकों नर्क। उसने इनकी सजाओं के लिए सब स्थान बनाए।
और वहाँ उनको डाल, रोते चीखते चिल्लाते कौन से। इसलिए ये मनुष्य शरीर जरा सी गलती पर अगर निकल गया तो बस फिर उसमें देर क्या लगती है, और उधर में बंद कर देगा तो आपके बस की बात नहीं, आपके कोई बस की बात नहीं। कोई जब बाहर के लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो अंदर से पकड़ के ले जाती। बाहर की आंख और कान और ये वो एक दूसरे का कोई देख नहीं सकता, अंदरी से अंदर ले आए, अंदर से निकाल ले, और उधर निकाल करके उसमें अंदरी से डाल दिया, उस शरीर में बंद कर दिया बस। तो ये अवगत, ये नहीं अधोगत। ये जीव को बेचारे को मानव शरीर पा करके फिर मिल गई, और मनुष्य शरीर जो आपको मिला वो अमूलक। तो मनुष्य रूपी ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा ऊंचे शिखर पर बैठी है। तो आशा कहाँ बासा, जल की आशा वाले जल में बासा, आशा के मुताबिक तो बासा होगा। तो जल पृथ्वी की आशा वाले पृथ्वी में बासा। जो जहाँ आशा बांधेगा इस जड़ में वही तो उसको जन्म होगा। आपने देखा होगा पत्थर की चट्टान है और उसके अंदर एक कीड़ा, एक लंबा सा 1 फुट का 6 इंची का सामने दिखाई देता है बिल्कुल, और वो जिंदा है। अपने मतलब है कि पैरों को भी चलाता दिखाई देता है, और मतलब है बैठा हुआ है, अपना मुंह भी उठाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसको हवा पानी खाना कहाँ से मिलता है? उसकी आशा इतनी तीव्र जड़ में कि देखिए उसको जड़ में जन्म दे दिया, और उस पत्थर के अंदर उसकी परवरिश हो रही है। तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दाद मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप अपने में विश्वास क्यों नहीं करते हो कि जो उसने प्रारब्ध हमारे लिए बना वो तो हमको सब मिलेगा। अब कुछ कर्म कर लो, कुछ भगवान का भजन कर लो। तुम इसके लिए रात और दिन लगे पड़े हुए हो, न तुम समझते हो अच्छा न बुरा, इसमें लगे हो। तो ये कुकर्म जो हो रहा तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये जहाँ आता था आप समझते नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच बैठी हुई है और अंधकार में अगर इसको यहाँ जगा लो, इसकी आंख खोल लो, कान खोल लो, तो इसमें चेतनता ना आ जाए वापिस। और ये चेतन जब जगे तो उस चेतन को प्राप्त कर ले जो भंडार है, ये यहाँ से निकल जाए। फिर ये जन्म मरण में क्यों आएगी, क्यों सजा भोगेगी? वो तो ज्ञान रूपी अग्नि में ये सब, वो तो जल है, उसमें सब हो जाएगी। और सच्चे अनुभवी महात्मा मिल जाए तो फिर ये हमारा जो जीवन बचा हुआ था, असली चीज ये है कि ऊपर जाने पाप ये सब कुछ नहीं। मैंने बताया था कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, 10 इंद्रियां है, इनके अलग अलग डोर है। आँख की अलग डोर, कान की अलग है, नाक की अलग है, सबके अलग अलग इंद्रिया अलग। बड़े बड़े जगह में करने वाले और लोग देखो महापुरुषों से माया भी करती है, काम भी करते हैं, और मतलब देवी देवता भी। और महापुरुष न मिले तो आपको एक चक्कर में जा दें। तो आपको जब किसी को मालूम ही नहीं है कि डोरी किसके हाथ में है, तो वो बताए तो उसमें पहुंचना है। इंद्रियों का इंद्रियों में, काम का काम में, क्रोध का क्रोध, सभी काम बन सकेगा। नहीं जीव का कौन काम करने वाला होगा। तो ये सब अंदर में जब दिव्य से चक्षु जब खुलता है और कान खुल जाते हैं और अंधेरा चला जाता है, प्रकाश इस सूरज से, चंद्रमा के तारों से बहुत ज्यादा सामने जब प्रकट होता है, वो सब एक ही घटना में इतना चिल्लाया जाता कि वो दर्द है। पृथ्वी पर फल नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, तरह तरह के बच्चे को मारोगे, बच्ची को मारोगे, गाँव की रक्षा के लिए उसको मार दोगे, वो चली जाएगी कहीं बाहर, तब तक बच्चा घर में है, अनाज है नहीं, तो बच्चे को मार के खा गए। पता नहीं जब कुछ नहीं मिला तो औरत को मार दिया, औरत ने रात को आदमी को काट दिया, समझ गए, प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि घास है नहीं, चलो बरकत की फल है नहीं है। तो जब ये भी रहेंगे जंगल में घास नहीं,
तो जानवर तड़प तड़प करके चारों तरफ दौड़ेंगे और गिर जाएंगे। जो जिसको खाएगा वो एक दूसरे को खाएगा। वो तो बहुत ही यानी मतलब ये है कि ऐसा मतलब ध्यानो सिर्फ है जब क़यामत आती है महाप्रलय तो बहुत पानी नहीं मिलेगा। जंगलों में आग लग जाएगी, घास का नाम नहीं, ये जानवर मरने लगेंगे। वहाँ जल जल के कितने जीव जल जाएंगे। दर्दनाक कोई वर्णन नहीं करता। और फिर आदमी को मतलब अग्नि सोखती है, ये जल के जितने भी जीव है ऐसा एकदम बाहर तरफ तरफ करके पानी की बूंद नहीं मिलेगी। तरफ तरफ करके जब तक है एक दूसरे को तरफ तरफ करके इसी अग्नि को वायु सूख लेती और वायु को न यहाँ मंदिर न मैजिक न ये पृथ्वी न वायु न कोई गीता न रामायण न उसी आकाश जब इसने वायु को खींच लिया तो आकाश में सब और आकाश और सबको माया तो स्वर्ग और वैकुंठ जितने भी 14 भवन 14 लोग और 14 भवन के साथ ये सब ब्रह्मा महादेव जितने भी देवी देवता ये 9 करोड़ 10 करोड़ शंभु और 33 करोड़ साथ के साथ पूरे के पूरे सिमट जाते हैं महाराज। और उसमें आज्ञा शक्ति को नृसिंह भगवान और नृसिंह भगवान को इसको सब ऊपर माया रखी उस सबको समेटती। जितने भी वहाँ के लोग कुछ समय वो सबको समेट फिर इनको सबको समेटते ही जाते। ये सब समझते थे जिसमें अनेकों लोग उनके बाद सरकार सबको समझते थे कुछ नहीं। जितने जो जहाँ निरंजन भगवान ने उसी की आवाज पड़ती है सब रचना टिकी हुई है तो धीरे से बंद कर दिया क्षणों में सोच नहीं। जब सूरज को जब खींचता है तो जरा अपना ऐसे खींचा तो शरीर निजी हो उसी सूरज से ही उस शक्ति और उसके ही प्रकाश से टिका हुआ और जरा सा खींच के अलग किया बस ऐसे ही वो बंद करता जब आवाज तो यहाँ किस पर टिकेंगे कोई चीज टिकने वाली है नहीं। हर पलक के मारते ऐसे ऊपर का वो फिर मतलब है कि माया वो प्रकृति बंद करेगी आज्ञा मार सकती निरंजन बंद कर लेंगे माया बंद करेगी फिर वो ब्रह्म बंद करेंगे आवाज ऐसे बंद कर लेते हुए ये सारी रचना सब नाम आवाज पर पूरा का पूरा ये सब उसी पर और उसी आवाज पर हम उतरे और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया तो आवाज तो छट के आ रही है। अगर बिल्कुल ही आवाज बंद हो जाए तो लेकिन एक क्षण में एक शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं रह सकती है तो आवाज का खंडन का सहारा और जब आंख कान खुल जाते हैं तो प्रकट हो जाती है। उसी को कहते हैं नाम जीव जब जागे जोगी। उसे नाम को जगाकर जब जीवात्माएं उससे संबंध कर लेती है जुड़ जाती है पकड़ लेती है योग पथ का निकल जाती है तो आपको प्रिय राज। इसलिए आप लोग हमारी सनातन अनाथ क्रांति ये आत्मिक विद्या दौलत संपत्ति है और भारत में हमेशा यहाँ इसके पूरे जानने वाले महापुरुष पूरे हमेशा एक जाएगा दूसरा तैयार दूसरा जाएगा वो बहुत फिर तैयार तीसरा जगह है। इसीलिए बराबर ये कहा गया है कि महापुरुष को भी खोज करो आगे आने वाली पीढ़ी को भी खोजना उसके आगे पीढ़ी आएगी उसको भी खोजना उसके आगे पीढ़ी आएगी उसको भी खोजना। इससे ये पता चलता है कि वो यहाँ आने इस मनुष्य तन में लेकिन उनको कोई जान पहचान नहीं पाता समझ नहीं पाता फर्क नहीं पाता। हाँ वो किसी के ऊपर दया कर दे तो दया को ये दिखाओ जल्दी से अपने ये प्रदेश है यहाँ घर स्वर्ग भी अपना घर नहीं है। ब्रह्मांड में मीराबाई ने रैदास जी ने कबीरदास ने पुनः महात्मा आए तुकाराम आए चरण
आदि आए, तमाम महात्माओं ने कलयुग में इन जीवात्माओं को मनुष्य की इस मंदिर से जगा करके पहुंचाया। वहाँ और आते और जाते रहे। जब पूरा समय उनका यहाँ का समाप्त हुआ और किधर पहुंचे। इसी तरह से जीवात्मा, तो ये छोटा मोटा जिम्मेदारी का काम नहीं, ये सबसे बड़ी मृत्यु में जिम्मेदारी बड़ा सुलभ है, बड़ा तो साथ साथ ये भी विचार और ये भी काम अपने। मैंने तो कभी ये कहा नहीं है कि आप खेती छोड़ो, दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो और कपड़े छोड़ दो, खाना छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। मैंने तो आपको हमेशा ये बताया कि ये सब काम करके और बाल बच्चों की सेवा करने रास्ता मैं सीधा बताता हूँ, मदद कर दूंगा आपकी, तो जल्दी से सहारा मिल जाएगा, तो सीधा चलो अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का घर में। अरे 23 घंटे और काम करो, थोड़ा सा इसमें समय दे दो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दिन भर 5-5 मिनट जोड़ लेगा, 1 घंटा कर दे, 23 घंटे अपने काम करो। तो ये सुना। लेकिन घर बार छोड़ के जो साधु बन गए, चाहे आप उज्जैन में जाओ, काशी में जाओ, अयोध्या मथुरा जाओ, भगवान का भजन नहीं करते, दूर चले गए भगवान। ये दूसरा से भगवान नहीं मिलता, सारी बात पढ़ने लिखने से मिलता नहीं। वो तो जब जीवात्मा जगेगी सभी काम, ये तो उससे बहुत दूर हो गए। उनको तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भूत सवार हो गए और चटी लिए हुए उनको हट नहीं सकते, उनके बाद हटाने का कोई उपाय नहीं है। वो तो मतलब है कि चटी लिए हुए, बुद्धि भ्रष्ट किए हुए। जब क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगा और झगड़ा हो जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, मानव धर्म चला जाता और क्रोध आएगा तो बुद्धि नष्ट। आप जब ये काम करोगे तो फिर ये तो हो ही जाएगा। तो महात्मा बन के आपने झगड़ा किया और क्रोध आपको आ गया तो बुद्धि नष्ट हो। आपकी समझ में अध्यात्मवाद क्या है? और कितनों की जाने चली जाए, धर्म के नाम पर क्रोध आए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कितनों की जाने ले जाए, तो दया कहाँ रह गई? इसलिए दया तो कल्याण, ये तो आपको रखने को। जब दया जीवों के प्रति नहीं होगी तो कैसे? सब जीवों को मुझको मान, इन जीवों में होकर के मुझको मान ले, मुझको देख ले कि ये मैं ही यहाँ पर हूँ, मैं इनसे अलग हो गया हूँ, मैंने इनको अधिकार दिया है, ये खेल है और तू इनको दे, तू दया करोगे तो कोई भी आदमी ये समझना नहीं कि मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा। सब अपने आप को नए कि मैं बिल्कुल नया हूँ, पुराने से पुराने जो 20 साल के 30 साल के अपने आप को रहे। जब तक ही आपको आदेश न मिल जाए कि आप किसी का काम करो, तब तक ये काम करना नहीं ये सब हो जाए तुम्हारे ऊपर आएगा और बड़े से बड़े नर्क में सजा मिलेगी। ये काम करना नहीं, क्योंकि तुम इस बोझे को उठा नहीं सकते हो जो जीवों का बोझा, ये कुकर्म का बोझा उठा नहीं सकते हो। और तुम अपनी मन मस्ती में अगर कुछ काम करने लगे तो ये बोझा तुम्हारा ये बहुत हो जाएगा और फिर जुग जुग नहीं। तो अपने आप को नया, बिल्कुल मैं नया हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, तब आप अपनी चीज को बचा सकते। जो जिम्मेदारी है जो थोड़ी बहुत आपको मिलती है उसकी हिफाजत कर सकते हो। जरा देर में करो उसका धन और खजाना हिफाजत बिल्कुल बचा करके रखो। कोई आओ भाव से ये न जान सके कि आपके पास में एक प्रसाद है, तब ये बचेगा। और जरा सा भी आपने इसका कुछ आपने कुछ तो लुट गए, आपके पास कुछ रहेगा नहीं। इसलिए समझ के हिफाजत जब आपको नहीं कहा कि वही सिद्ध है क्या, तो आपको उसमें बहुत लोग कार्य कर करके प्रचार करेंगे। तो हम सबको सुनाते हैं, सबको बताते हैं, तो ऐसा काम मत करना, नहीं बड़ी सजा मिलेगी। पीछे चिल्लाओगे
ये नकल का काम मत करो। नकली काम करोगे बहुत सजा मिल जाएगी। आप अपने बचने का काम करो, जिस काम के लिए